हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़न खटोला ब्लॉग। यहाँ हो गई है हमारी गाड़ी ख़राब इंडिया में। लेके आए हैं आद्या के पापा इसको सर्विसिंग के लिए। तो सस्पेंशन यहाँ इस गाड़ी की ख़राब हो चुकी है। और अब घर आने के बाद यहाँ पे दिन का बज रहा है 11:30 और मैं आद्या को उठाई हूँ, उठ नहीं रही थी। तो गोद में पहले लेके प्यार से उसको कोशिश करती हूँ कि उठे। और फिर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि दिन का 11:30 इंडिया में बज रहा है। तो डबलिन में अभी सुबह का 5-6 बज रहा होगा। तो उसका नींद नहीं टूट रहा है क्योंकि जेट लैग है। अभी आए हुए हम लोग को 1 दिन ही हुआ है। और यहाँ पे रात को मैं बोल रही हूँ कि आद्या उठ जा रही है और बातचीत करने लग जा रही है। और इवन इसकी वजह से हम लोग भी नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि बॉडी को अभी एडजस्ट करने में इसको भी टाइम लगेगा, हम लोग को भी टाइम लगेगा। तो वही हम बोल रहे हैं और मुझे हंसी भी आ रही है कि रात को 3-4 घंटा उठ के बात कर रही है और सुबह में जाके सो रही है 7 बजे भी सुलाने पे। और 4 घंटा में कहाँ से इसकी नींद पूरी हो। तो सबको जेट लैग है, मुझे, आद्या के पापा को, आद्या को। और आद्या का नींद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे अब बज गया है दिन का 3:30 बज गया है। और उठने के बाद फिर से आद्या के पापा सो गए हैं, इनकी भी नींद नहीं हो पा रही है। मतलब बॉडी सब उल्टा पुल्टा सा हो गया है टाइम की वजह से, रूटीन गड़बड़ सी हो गई है। और आद्या उठने के बाद फिर से सो गई थी और उसको देख के लग रहा है अभी भी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। 3.5 दिन का बज गया, खाई पी कुछ नहीं है, लंच वंच कुछ नहीं हुआ था। और ऐसे ही लेटे लेटे हम बैठे थे तो मुझे नींद आ गई। मुझे देख के वो भी सो गई थी, ये भी सो गए, इनकी तबीयत ख़राब है। आने के बाद गाड़ी ड्राइव करके गए थे गाड़ी को दिखाने, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डस्ट था और डस्ट से इनको भी खांसी हो गई है। और दवा ववा खा के लेटे हुए हैं ये। और जेट लैग की मैं बातें कर रही थी यहाँ पे, तो सब गड़बड़ सी हो गई है। टाइम टेबल अभी तो टाइम लगेगा कुछ दिन सेट होने में। भूख भी उसी टाइम पे लग रही है जो टाइम डबलिन का है। तो भूख भी नहीं लग रही है, बस ऐसे बॉडी पता नहीं कैसे रिएक्ट कर रही है सब लोग को। मतलब ऐसा लग रहा है देखने से कि नींद ही आ रही है, पर नींद भी उसी टाइम पे आ रही है जो डबलिन का टाइम हो रहा होता है सोने का। और डिहाइड्रेशन टाइप का भी हो गया है। इतने घंटे 48 घंटे हम लोग सफ़र में थे, जिसकी वजह से हम लोग को डिहाइड्रेशन भी हो गई है। और यहाँ पे हम अब रात हो गई है, रात को 10 बज रहा है। हल्दी और दूध मैं बनाई हूँ, जिसको कि मैं भी ली हुई हूँ। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि दूध जो है मैं डबलिन में बिल्कुल भी नहीं पी रही थी क्योंकि अजीब सा स्मेल आ रहा था वहाँ के दूध में। और यहाँ मैं हल्दी दूध बना के पी रही, मतलब यहाँ से जो मैं पी के गई थी और आने के बाद यहीं पी रही हूँ दूध। और वहाँ का दूध ना 15-15 दिन तक रह जाता है बिकॉज ऑफ कि प्रिजर्वेटिव केमिकल डालने की वजह से। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल दूध हो तो 1 से 2 दिन में फट जाता है। तो मे भी ये भी रीज़न हो सकता है कि मुझे वहाँ का दूध अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ का दूध मुझे टेस्ट ठीक लग रहा है। और इवन पॉकेट वाला भी यहाँ का दूध होता है ना, तो मैक्सिमम दूध 2 दिन ही रह पाता है। तो वही मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे इनको भी हल्दी दूध बना के मैं दी हुई हूँ और कि इनकी खांसी ठीक हो जाए। रात का समय है और यहाँ पे ये अपनी तबीयत के बारे में बता रहे हैं कि सॉरी, गाड़ी का बता रहे हैं कि गाड़ी बनाने गया था तो मेरा मतलब 22,000 का खर्चा आ गया है।
तो क्योंकि जब गाड़ी लेके गए थे तो उस टाइम कुछ नहीं बोल पाए हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो यहाँ पे वो गाड़ी के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे आद्या जो है पापा का दूध में से बोल रही है, पापा मुझे ना इसमें से गुड़ निकाल के दो। जब वो छोटी थी तब देखती थी कि गुड़ वाला दूध पी रहे हैं, तब भी ये गुड़ उसमें का मांगती थी। तो होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए और बहुत जल्दी हम लोग बनारस जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ काम है ग्रेटर नोएडा में। और बनारस में हम आप लोग को बता दें कि परिवार वहीं पे अभी है। यहाँ पे घर बंद था और आने के बाद तो थोड़ा परिवार से भी मिलना होता है, तो कुछ काम की वजह से हम लोग इमीडिएट नहीं जा पा रहे हैं। वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब जाके पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो कुछ है ऐसा मतलब अर्जेंट ही काम है, तो वही ये बता रहे हैं। और तबीयत बस ये है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो आने के बाद जो है बाहर निकली ही नहीं हूँ। थोड़ा पॉल्यूशन की है इंडिया में प्रॉब्लम, तो प्रिकॉशन लेने से थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये भी गए थे तो मास्क पहन के गए होते तो इनको नहीं हुआ रहा था। गए तो गाड़ी से ही थे पर गाड़ी में बहुत ज़्यादा डस्ट था, बहुत गंदी हो गई थी, जिसकी वजह से इनको डस्ट से एलर्जी हुआ और खांसी हो गई। मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं जब से आई हूँ घर से इवन बालकनी में भी नहीं निकली हूँ और उसको साफ़ करवा दी हूँ आज, तो कल जाके देखेंगे। हाँ ये है कि निकलने के बाद थोड़ा मास्क उसका प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, पहन के निकलना पड़ेगा। और आद्या को भी नहीं हुआ है, सिर्फ वही डस्ट की वजह से इनको भी हुआ था। और यहाँ पे आज हो गया है 17th ऑफ दिसंबर है मॉर्निंग, और मैं उठ के दिन का बज गया है 11:30। किसी तरह से आज आद्या से हम लोग बातचीत नहीं किए। उठ तो गई थी रात में लेकिन चुपचाप पड़े रहे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आज नींद में बेटर है हम लोगों का। और मैं उठ के बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और उठने के बाद ना मैं स्वेटर डाली हुई थी, बट फिर भी मुझे किचन में ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने ना जैकेट डाल दिया है। और बहुत सारा गर्म कपड़े तो यहाँ पे है, बट बक्से में पड़ा है, उसको हम अभी खोले नहीं हैं। तो जो पास में था उसी को डाल लिए मोटा सा, तो थोड़ा सा रिलैक्स है। थोड़ा ठंड तो इंडिया में भी अभी है, दिसंबर भी है, दिसंबर का महीना है तो ठंड तो रहेगी। और मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मेरा यहाँ चूरा मटर बन रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें प्याज डाल चुकी थी मटर को धुल के, और मैं उसमें डाल रही हूँ। और आद्या के पापा को मैंने चाय बना के दे दिया, आद्या को भी ब्रश करा के उसको गर्म पानी पिला दिया है, इनको भी दे दिया है। और ब्रेकफास्ट बना रहे हो। भूख भी ना नहीं लग रही है, भूख का ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ ये है कि बॉडी को यहाँ के टाइम से खाने को देंगे, खाएंगे तो ही बॉडी को भी पता चलेगा कि हाँ जो है धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद उसी टाइम पे बॉडी को भी भूख प्यास लगने लगेगी। इसीलिए हम यहाँ पे चूरा मटर बना रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा भी यहाँ के टाइम से खाएंगे तो सब कुछ धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गरम दूध 1 कप लिया है और उसमें मैं माइक्रोवेव में डाल दिया। से गरम ही था पर माइक्रोवेव में डाल दिया है गरम होने के लिए फिर से। और साथ में ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ और मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। ज़्यादा कुछ अभी एडजस्ट किचन का नहीं हुआ है क्योंकि आए हुए हम लोग को आज 2 ही दिन हुआ है। आज तीसरा दिन है वैसे, पर सुबह का ही टाइम है तो थोड़ा सब कुछ नहीं रहने की वजह से अभी किचन में चीज़ें उतनी नहीं हैं, क्योंकि पहले से कोई इसमें अभी रह नहीं रहा था हम लोग के जाने के बाद।
तो जो भी था सब दे के गए थे, और क्योंकि आने के बाद ख़राब हो जाता तो, और अभी करना भी नहीं है क्योंकि हम लोग को जैसे काम हो जाएगा वैसे बनारस जाने वाले हैं, और आने के बाद सब चीज़ें किचन का करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं गुड़ डाल रही हूँ दूध में, और अब मैं यहाँ पे डालूँगी, हाँ हल्दी तो मैं डाल चुकी थी गरम दूध में, हल्दी और दूध मिक्स कर रही हूँ अपने हस्बैंड को देने के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, तभी हम लोगों का काम आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे पॉकेट में गुड़ है, तो अभी डब्बे उब्बे में सब कुछ डाला नहीं है, जैसे जैसे जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए मंगा के रखे हैं, बस बेसिक चीज़ें। अब आने के बाद ही सब कुछ डब्बे उब्बे जो पहले का था धोएंगे रखेंगे अच्छे से। और मैं दूध दे के उनको आ चुकी हूँ, गरम दूध। और यहाँ पे मेरा बन रहा है चूरा मटर। तो बन गया है लगभग, और कुकर में मैंने आधा के लिए भेजी खिचड़ी रखा हुआ है कि वो हो जाए। और यहाँ पे वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल